कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिंध हुकूमत ऐसा काम करके जाए कि इन लोगों के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, चाहे उसमें रोड हो, आबपाशी का निज़ाम हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इनकी भी मरम्मत हो जाए। और घरों पे मैं बाद में आता हूं, जो एक नया इनिशिएटिव जो पहले कभी नहीं हुआ वो शुरू हुआ, और चेयरमैन साहब की मदद से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ लोगों के बीच में लाए, और उन्होंने जब हालात देखी, उस पे जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, और वो निहायत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी वजह से, और हमने सूबे हुकूमत ने, सूबे सिंध ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी की थी, जो जो हमारी ज़रूरियात थी वो सही तरीके से पेश की। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रोड तबाह हुए हैं, उनके लिए हमने अरेंज कर लिया जो हमें ज़रूरत है पैसों की, जो इरिगेशन नेटवर्क को बहाल करना है उसका भी काफ़ी हद तक पैसा हमने रेज कर लिया है। स्कूल और अस्पताल, उनके लिए भी हमने पैसे रेज किए हैं। अभी कुछ कमी है और इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी होगी, लेकिन हमने जो कमी थी, फिर चेयरमैन साहब की मदद से, वफाकी हुकूमत से, पिछले 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। वफाकी हुकूमत से हमें स्कूलों में कमी थी। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसको उसमें पैसे डालेंगे, वो अप्रूव कराया। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी ताज़ा $275 मिलियन अरेंज किए ताकि स्कूल्स कंप्लीट हो सके। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि 1 साल से कम में सूबाई हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी मदद से वो सारे काम किए जो कि लगता था कि मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हम सब कर सके हैं। ये सिर्फ घोटकी में पिछले मैं जो सूबाई हुकूमत ने किए हैं, पिछले 3-4 साल में रोड नेटवर्क पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन एक बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और हमारे सूबाई हुकूमत के जो बजट था उसमें पैसे नहीं बन सक रहे थे। तो जो इंटरनल रोड्स घोटकी के हैं, आपकी मुरीद शाख से लेके और रोडी तक 8 अरब रुपए की स्कीम मंजूर की है, वफाकी हुकूमत से कराई है चेयरमैन साहब ने, और उसमें 4 अरब इस साल एलोकेटेड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोड जब अगले 2-3 महीने में ये सारे के सारे रोड, और वो जो सैलाब वाले रोड हैं वो तो कुछ कल और बाकी 15 अगस्त को उन पे काम शुरू हो जाएगा, और वफाक और सूबाई जो स्कीम्स हैं उन सब पे भी काम शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह जो आलमी इदारे हैं, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड नेशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब के दौरान उन्होंने हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे सिंध में हुआ था, तो हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। मैं बहुत कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इतनी तादाद में मेरी माएँ बहनें, ख़ास तौर पे ख़वातीन, जो एक बड़ा किरदार अदा करती हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले के लिए। घर की मालकन आप हैं, आपकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आप बाकी अपने ख़ानदान वालों को भी पे भी असरअंदाज होती है, और आपको इतनी तादाद में सामने देख के दिल चाह रहा है कि और बताऊं कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन आप सब जानते हैं ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। इंशाअल्लाह ताला यही जमात जैसे सिंध में खिदमत कर रही है, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अगले 30 साल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिदमत करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक नारा लगाऊंगा, मुझे अतड़ियों पोया जेके दोस्त वेठा आहिनि, हेॾे ज़ोरदार तरीक़े सां नारे जो जवाब ॾिजो त जे इस्लामाबाद हींअर चेयरमैन साहब वञे थो त सिंध जो सॼो मैंडेट पाण सां खणी वञे
ॿुधाए सभिनी खे, बल्कि मीडिया जे ज़रिए पहिरीं उनजे पहुचण खां में हींअर ई हुननि खे ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो फ़ैसिलो छा आहे, पाकिस्तान जो फ़ैसिलो छा आहे। वज़ीर आज़म अब हथ मथे करे सब जोर सां वज़ीर आज़म। मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। सर थैंक यू। अभी सर